नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उनको समझ में तो आ रहा है। भाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एक नंबर का इसमें प्रश्न जरूर पूछा जाता है। एक नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसको एक दो बार अपन ने जैसे रिवाइज कर लिया, एक दो बार उसमें नोट्स बना रहे हैं, उसके साथ साथ एक दो बार पढ़ लिया तो अपन को समझ में आ जाएगा। भाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में अपन ने इसके बारे में चर्चा की। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 होता क्या है ये अपने पढ़ा। भाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का गठन कब हुआ ये पढ़ा। उपभोक्ताओं के अधिकार क्या हैं ये पढ़ा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषताएं क्या है इस बारे में अपने चर्चा की। और उपभोक्ता संरक्षण परिषदें किन स्तरों पर कार्य करती हैं, कैसे कार्य करती है, इस बारे में चर्चा की। आज का जो अपना टॉपिक है वो है भाई उपभोक्ता विवाद निवारण मंच। उपभोक्ता विवाद निवारण मंच। भाई भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों व हितों का संरक्षण करने के लिए उपभोक्ता विवाद निवारण मंच का गठन किया गया। जैसे उपभोक्ता भाई खरीदने वाला और विक्रेता के बीच में अगर कोई विवाद होता है किसी वस्तु को लेकर, भाई किसी भी डिफेक्टिव वस्तु या किसी भी कारणवश अगर कोई पैसे से संबंधित या किसी भी संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कहां पे होता है भाई उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में होता है। समझेंगे इस बात को। भारत में उपभोक्ताओं के अधिकारों व हितों का संरक्षण करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 9 में इसका वर्णन है। उल्लेख धारा 9 में किया गया है। इसका उल्लेख धारा 9 में किया गया है। भाई उपभोक्ता विवाद निवारण मंच का उल्लेख धारा 9 में, धारा 9 में इसका उल्लेख किया गया है। कार्य क्या है ये समझे। भाई उपभोक्ताओं के विवादों का निपटारा करना इसका कार्य है। उपभोक्ताओं के बीच में विवाद होते हैं उसका निपटारा करना। 3 स्तरों पर इसे गठन किया गया है। समझने वाली बात है भाई। जिला स्तर पर जिला मंच का गठन, राज्य स्तर पर राज्य आयोग का गठन और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग का गठन। भाई जिला स्तर पर जिला मंच का गठन, राज्य स्तर पर राज्य आयोग का गठन और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोगों का गठन। समझने वाली बात है भाई। धारा भाई इसका उपभोक्ता विवाद निवारण मंच का उल्लेख धारा 9 में किया गया है। जिला स्तर और जिला मंच का उल्लेख धारा 9A में किया गया है। राज्य स्तर का पे राज्य आयोग है, उसका राज्य आयोग का जो गठन है वो धारा 9B में किया गया और राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख धारा 9C में किया गया। भाई धारा 9C में इनका उल्लेख किया गया। समझने वाली बात है। भाई जिला मंच का 9A में, राज्य आयोग का 9B में और राष्ट्रीय आयोग का 9C में इसका उल्लेख मिलता है। गठन देखो भाई, राज्य सरकार जिला स्तर पर गठन करती है, जिला मंच का तो राज्य सरकार करती है। राज्य आयोग का गठन करती है राज्य स्तर पर तो राज्य सरकार करती है और राष्ट्रीय स्तर का गठन राष्ट्रीय आयोग का गठन करती है तो केंद्र सरकार करती है राष्ट्रीय स्तर पर। समझने वाली बात है भाई। गठन इसका राज्य सरकार द्वारा होता है, इसका भी राज्य आयोग का भी राज्य सरकार द्वारा होता है, राष्ट्रीय आयोग का केंद्र सरकार द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गठन होता है। भाई सदस्य कितने होंगे ये चीज समझने वाली है, समझने की कोशिश करना, याद हो जाएगी। भाई सदस्य इसमें होंगे 3 सदस्य। जिला मंच में 3 सदस्य होते हैं। एक तो अध्यक्ष होता है। भाई अध्यक्ष के अलावा 3 नहीं रहते, अध्यक्ष के साथ 3 रहते हैं। एक तो अध्यक्ष प्लस 2। भाई समझने वाली बात, 3 सदस्य कुल, एक अध्यक्ष प्लस 2 अन्य सदस्य। अब प्लस 2 अन्य सदस्य और एक अध्यक्ष, इनमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। कम से कम एक महिला सदस्य का होना इसमें अनिवार्य है। भाई समझने वाली बात है। 3 सदस्य कुल होते हैं, एक अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य, कम से कम एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। राज्य स्तर पर राज्य आयोगों के बारे में देखेंगे। भाई राज्य आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष प्लस 2 अन्य सदस्य, कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है। भाई समझने वाली बात है, कम से कम इसमें भी एक महिला का होना आवश्यक है। 5 सदस्य होते हैं राष्ट्रीय आयोग में। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 5 सदस्य। भाई एक अध्यक्ष प्लस 4 अन्य सदस्य, कम से कम एक महिला का होना आवश्यक है। भाई 5 सदस्य होते हैं कुल, एक अध्यक्ष होता है, उसके अलावा 4 सदस्य, अध्यक्ष को मिलाकर 5 सदस्य और कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है, आवश्यक है, कम से कम। भाई कार्यकाल
भाई अध्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे। भाई अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं, लेकिन एक अध्यक्ष होता कौन है इस बारे में। भाई संबंधित जिले, जिस जिले में जिला मंच है उस जिले का न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने की जो योग्यता रखता हो, समझने वाली बात है भाई। संबंधित जिले का जिला न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने की जो योग्यता रखता हो वह जिला मंच का अध्यक्ष होगा। भाई राज्य आयोग का अध्यक्ष वो होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। और राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय आयोग पर बात करें तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता या न्यायाधीश हो। भाई क्या तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या बनने की योग्यता रखता हो वह राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष होगा। भाई कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, समझने वाली बात है, समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट चीज है भाई। कार्यकाल 5 वर्ष का, ये तो समझ में आ गया अपन को। भाई 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन 65 वर्ष की आयु, भाई ये 65 वर्ष की आयु क्या है, समझने वाली बात मैं समझाऊंगा अभी। भाई 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु कार्यकाल, 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु राज्य आयोग की कार्यकाल होता है। और राष्ट्रीय आयोग का देखें तो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, समझने वाली बात है। भाई अगर कोई जिला न्यायाधीश है या न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, वो अगर भाई अध्यक्ष बनता है जिला मंच का और वो उसकी एज है 62 साल, 62 ईयर्स, तो क्या होगा, कार्यकाल तो 5 वर्ष का है, लेकिन उसका कार्यकाल कितने वर्ष का हुआ, 3 वर्ष का ही। क्यों 62 और 3 65, क्योंकि 65 वर्ष की इसकी आयु लिमिट है, 65 वर्ष से ऊपर नहीं जा सकता। जिला मंच का जो कार्यकाल है वो 65 वर्ष की इसकी आयु है। तो अगर 62 वर्ष पे भाई कोई अध्यक्ष बनता है, कार्यकाल उसका क्या रहता है, अगर कोई, तो उसका कार्यकाल रहता है 65 वर्ष तक, तो उसका कार्यकाल 3 वर्ष का ही रहेगा। समझ में आ गया भाई। जैसे 67 वर्ष पे है, कोई 60 वर्ष की आयु में बढ़ता तो वो 5 वर्ष अपने कंप्लीट कर लेगा, 5 वर्ष कंप्लीट कर लेगा। अगर कोई 64 वर्ष की आयु में बढ़ता है तो फिर क्या होगा, फिर वो बचे हुए वर्ष ही अपने कंप्लीट कर पाएगा। तो 67 की इसकी आयु लिमिट है 5 वर्ष या 67, और राष्ट्रीय आयोग में 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु लिमिट है। भाई आर्थिक क्षेत्राधिकार किसके पास रहता है ये समझेंगे। आर्थिक क्षेत्राधिकार भाई कितना है, लिमिट कितनी है इनकी। भाई किसी भी विवाद पर अगर भाई विवाद की जो लिमिट है वो कितनी है इस बात में समझेंगे। भाई सितंबर 2019 कानून से पहले, अगर सितंबर 2019 से पहले की बात करें तो 20 लाख रुपए तक का निपटारा करती थी जिला मंच। भाई जिला मंच में 20 लाख रुपए तक का निपटारा होता था सितंबर 2019 के कानून से पहले। लेकिन सितंबर 2019 के कानून के बाद क्या हुआ, वर्तमान में 1 करोड़ रुपए तक का निपटारा कर लेती है जिला मंच। 1 करोड़ रुपए का निपटारा कौन करती है, जिला मंच। राज्य आयोग के बारे में चर्चा करें तो भाई सितंबर 2019 से पहले राज्य आयोग 20 लाख से 1 करोड़, 20 लाख से 1 करोड़ रुपए, क्योंकि 20 लाख तक का तो जिला मंच कर लेती थी और राज्य आयोग 20 लाख से 1 करोड़ का। लेकिन वर्तमान में 1 करोड़ से 10 करोड़, क्योंकि इसकी 1 करोड़ लिमिट हो गई, तो 1 करोड़ से 10 करोड़ राज्य आयोग की लिमिट है। अब भाई राष्ट्रीय आयोग के बारे में बात करें, राष्ट्रीय आयोग के बारे में चर्चा करें तो भाई राष्ट्रीय आयोग में सितंबर 2019 से पहले 1 करोड़ से अधिक, वर्तमान में 10 करोड़ से अधिक। भाई 1 करोड़ से अधिक, सितंबर 2019 से पहले 1 करोड़ रुपए से अधिक, लेकिन वर्तमान में 10 करोड़ से कितने भी हो सकते हैं भाई, 10 करोड़ से अधिक रुपए का निपटारा करती है राष्ट्रीय आयोग। यहां तक समझ में आया भाई। अब नियंत्रण किसके पास रहता है और पारिश्रमिक भाई कौन रहता है ये समझेंगे। भाई नियंत्रण राज्य आयोग का और राज्य सरकार का पारिश्रमिक रहता है। भाई नियंत्रण किसके पास रहता है, राज्य आयोग के पास। राज्य आयोग का नियंत्रण राष्ट्रीय आयोग के पास, और यह स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, इसका कोई नियंत्रण किसी के पास नहीं होता, यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। भाई जिला स्तर पर जिला मंच तो राज्य आयोग के अंडर में कार्य करेगी और राज्य आयोग राष्ट्रीय आयोग के अंडर में कार्य करेगा, लेकिन जो अपना राष्ट्रीय आयोग है वो स्वतंत्र वैधानिक निकाय है एक। भाई पारिश्रमिक किसके पास, भाई राज्य सरकार के पास जिला मंच का,
राज्य स्तर पर राज्य आयोग पर राज्य सरकार के पास ही रहेगा और राष्ट्रीय आयोग पर केंद्र सरकार के पास। भाई यहां तक समझ में आया? भाई यहां तक समझ में आया? भाई अपने धारा 9A में जिला मंच का उल्लेख देखा, भाई 9B में राज्य आयोग का उल्लेख देखा, राष्ट्रीय आयोग का 9C में देखा। गठन राज्य सरकार द्वारा होता है जिला मंच का, राज्य आयोग का राज्य सरकार द्वारा, और केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोग का। सदस्य 3, एक महिला का होना आवश्यक है और प्लस 2 सदस्य अलग। पर एक महिला का होना आवश्यक प्लस 2 अन्य सदस्य, टोटल 3 सदस्य, 5 सदस्य प्लस 4 अन्य सदस्य, एक महिला का होना आवश्यक। अध्यक्ष संबंधित जिले का जिला न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने की योग्यता, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या न्यायाधीश बनने की योग्यता, और राष्ट्रीय आयोग में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या बनने की योग्यता रखता हो। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु लिमिट, 5 वर्ष या 67 वर्ष की आयु लिमिट, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु लिमिट। आर्थिक क्षेत्राधिकार सितंबर 2019 कानून से पहले 20 लाख तक का निपटारा, वर्तमान में 1 करोड़। सितंबर 2019 से 20 लाख से 1 करोड़, वर्तमान में 1 करोड़ से 10 करोड़। और राष्ट्रीय आयोग के बारे में चर्चा करें तो सितंबर 2019 से पहले 1 करोड़ से अधिक, वर्तमान में 10 करोड़ से अधिक। नियंत्रण राज्य आयोग के पास रहता है और राज्य आयोग का राष्ट्रीय आयोग के पास, ये स्वतंत्र वैधानिक निकाय है। राज्य सरकार के पास इसका पारिश्रमिक रहता है। इसके बाद भाई राज्य आयोग का भी राज्य सरकार के पास, राष्ट्रीय स्तर का केंद्र सरकार के पास रहता है। अब अपील कहां पे करेंगे भाई? अब अगला बिंदु है अपना अपील। भाई समझने वाली बात है, अपील क्या भाई? अगर भाई जिला मंच पे किसी का निपटारा हुआ लेकिन वो उस निपटारे से संतुष्ट नहीं है, तो फिर वो आगे अपील कहां पे करेगा? इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे। भाई अपील ऊपर में की जाती है, वैसे जैसे जिला मंच की अपील उससे ऊपर के में होगी, तो समझेंगे भाई अपील कहां पे करेंगे। भाई अगर किसी जिला मंच के निर्णय से कोई व्यक्ति खुश नहीं है, वो आगे अपील करना चाहता है, तो वो किस प्रकार से करेगा? तो अपील देखते हैं। भाई ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उपभोक्ता विवाद निवारण मंच के लिए वो मान लीजिए कोई व्यक्ति, भाई जैसे कोई व्यक्ति अगर जिला मंच में गया और जिला मंच में उसमें भाई निपटारे में उसको संतुष्टि नहीं हुई, भाई समझेंगे तो वो अपील कहां पे करेगा? अपील वो व्यक्ति कहां पे करेगा, इस बात पर समझेंगे भाई, गौर देंगे। भाई अपील, भाई मामले का निपटारे से संतुष्ट न होने पर वो अपील कहां पे करेगा? जिला मंच की अपील करी जाती है। अगर जिला मंच के से वो संतुष्ट नहीं है तो वो अपील करेगा राज्य आयोग में। कहां पे? अगर जिला मंच से संतुष्ट नहीं है, भाई जिला मंच के मामले से अगर वो संतुष्ट नहीं है, उनके निपटारे से संतुष्ट नहीं है, तो वो राज्य आयोग में उसकी अपील करेगा। भाई आगे जाएगा। वो हमेशा अपील ऊपर की तरफ की जाती है। जिला मंच की अपील राज्य आयोग में करेगा, जिला मंच की अपील राज्य आयोग में करेगा। समझेंगे आगे। भाई निर्णय की तिथि से 30 दिन तक जिला मंच में अपील उसने की और जो उसका निर्णय आया उस निर्णय से अगर वो संतुष्ट नहीं है, तो जब जिस तारीख को निर्णय आता है उस तारीख से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर वह राज्य आयोग में अपील कर सकता है। 30 दिन के बाद में वह राज्य आयोग में अपील नहीं कर सकता है। समझने वाली बात है। भाई जिला मंच में अगर किसी केस को लड़ा जाता है और उससे वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है और वह राज्य आयोग में जिला मंच की अपील करना चाहता है, तो वो जिला मंच की अपील के जो न्याय आता है, जो निर्णय आता है, उस निर्णय की अवधि से लेकर 30 दिन के भीतर भीतर उसको अपील करनी पड़ेगी। भाई समझने वाली बात है। जिसके लिए दावे की राशि का 50%, भाई उसकी दावे, भाई उसके दावा कितने का कर रहा है, उसकी राशि का 50% या 25,000 रुपये जो दोनों से कम है, भाई जो दोनों से कम है, या तो 50% भाई उसके दावे की राशि का 50% या 25,000 रुपये जमा करवानी पड़ेगी। भाई वो जमा करवानी पड़ेगी, राज्य आयोग में जमा करवानी पड़ती है वो। भाई समझेंगे। जिसके लिए दावे की राशि का 50%, वो दावा कर रहा है कि तो उसकी राशि का 50% या 25,000 रुपये जो दोनों में से कम है वो उसको जमा करवानी पड़ेगी उस अपील के लिए। राज्य आयोग की अपील कहां पे करेगा? राज्य आयोग, मान लीजिए वो व्यक्ति जिला मंच की अपील करेगा राज्य आयोग में, फिर वो राज्य आयोग में भी संतुष्ट नहीं होगा बाई चांस,
तो राज्य आयोग की अपील वो कहां पे करेगा भाई? राज्य आयोग की अपील करेगा राष्ट्रीय आयोग में। भाई वो व्यक्ति राज्य आयोग की अपील कहां पे करेगा? राष्ट्रीय आयोग में। निर्णय की तिथि से 30 दिन, वही बात, निर्णय की तिथि से 30 दिन के भीतर भीतर, 30 दिन के बाद में नहीं। दावे की राशि का 50% या 35,000 रुपये, जो दोनों में से कम है, जमा उसको करवानी पड़ेगी। ये राशि उसको जमा करवानी पड़ेगी। आगे चलते भाई, अगर वो व्यक्ति राष्ट्रीय आयोग से भी संतुष्ट नहीं हुआ, राष्ट्रीय आयोग की अपील से अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, तो वो उसकी अपील कर सकता है उच्चतम न्यायालय में। भाई ये फाइनल है। भाई फाइनल ये है कि अगर राष्ट्रीय आयोग की अपील से भी वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो वह व्यक्ति उसकी उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। निर्णय से लेकर 30 दिन के भीतर भीतर, तीनों में निर्णय से लेकर 30 दिन के भीतर भीतर, और दावे की राशि का 50% तीनों में, लेकिन या 50,000 रुपये तक की राशि जो दोनों से कम है वो उसे जमा करवानी पड़ेगी। भाई 50,000 रुपये की राशि या दावे की राशि का 50%। भाई समझेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इस बारे में समझेंगे। भाई उपभोक्ता विवाद निवारण मंच के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या हैं? बस शिकायत दर्ज करवाने की अवधि 2 वर्ष की रहती है। मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट, किसी भी चीज की जो शिकायत करना चाहते हैं, तो उसकी अवधि कितनी रहेगी? 2 वर्ष तक। उसको लेने से 2 वर्ष तक उसकी अवधि रहेगी। शिकायत दर्ज करवाने की अवधि है वो 2 वर्ष की रहती है, और शिकायत हमेशा 6 प्रतिलिपियों में दर्ज होती है। भाई 4 प्रतिलिपियों में दर्ज नहीं होती है शिकायत, हमेशा 6 प्रतिलिपियों में दर्ज करवाई जाती है। 6 प्रतिलिपियों में शिकायत दर्ज होती है। कहां पे? उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में। अगर वो जिला मंच की अपील करना चाहता है तो जिला मंच में, राज्य आयोग में अपील करना चाहता है या राष्ट्रीय आयोग में, तो उस प्रकार से 6 प्रतिलिपियों में उसकी शिकायत दर्ज होगी। मामले का निपटारा करने की अवधि 90 दिन। अब ये समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है भाई। मामले का निपटारा करने की अवधि 90 दिन की रहती है। भाई मामले का निपटारा आपका 90 दिन के भीतर भीतर होगा। भाई किन केसों में 90 दिन नहीं होता? समझने वाली बात है भाई। 90 दिन किस केसों में नहीं होता? भाई सामान्य केसों में तो 90 दिन होता है, लेकिन अगर भाई समुचित प्रयोगशाला से संबंधित अगर कोई केस अपन ने पढ़ा था पहले में, पार्ट पहले में, भाई अगर समुचित प्रयोगशाला से संबंधित अगर कोई भाई प्रोडक्ट की टेस्टिंग, उसकी जांच से संबंधित, समुचित प्रयोगशाला से संबंधित असामान्य परिस्थिति में अगर कोई मामला है, तो उसका निपटारा 150 दिन में होता है। अन्यथा सामान्य मामलों का निपटारा 90 दिन में ही हो जाता है। भाई ये समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। भाई अपना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कंप्लीट हो चुका है। आप नोट्स बना लीजिए और भाई उसका रिवाइजन करता जाइए। रिवाइज उसका आप करते जाइए, रिवीजन आप करते जाइए, जिसके लिए भाई इसमें से 1 नंबर का प्रश्न अवश्य आता है। 1 नंबर का प्रश्न एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। 1 नंबर का प्रश्न इसमें एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न जरूर आता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। एक बार में शायद ये समझ में ना आए, दोबारा दौरान में ये आपके कंठस्थ हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। भाई अब आगे चलेंगे पर्यावरण अध्ययन में। आगे का टॉपिक अपना कल के वीडियो में देखेंगे, और जब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप जैसे शेयर कर दिया करो। जैसे कि आपको पता है भाई, मेरा कोई भाई है वो भी तैयारी करता है रीट की, तो उसको आप शेयर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। कोई बढ़िया जानकारी मिले तो अपना क्या जाता है भाई, हैं? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।